तो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य विद शबनम में। हम फिर से आदिकाल के प्रश्नों को देख रहे हैं, जो कि आचार्य शुक्ल की पुस्तक को आधार बनाकर बनाया गया है, जिससे आपका एक आचार्य शुक्ल की पुस्तक का एक रिवीजन हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा ना रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। ये कथन किनका और कहाँ वर्णित है? तो जी हाँ, ये कथन आचार्य शुक्ल का है और ये प्रकरण 2 में वर्णित है, जो कि प्रकरण 2 का शीर्षक हमें पता है, अपभ्रंश काव्य है। तो ये अपभ्रंश काव्य के प्रकरण 2 में ये है कि जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा ना रह गई, तभी से अपभ्रंश जब प्राकृत का मतलब कि अंतिम अवस्था में थी, अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव आ गया था। जैसे कि उसके बाद है, जैसे कि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का किस चीज़ से बोध होने लगा? दोहा या दुहा कहने से। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए उपदेश आदि की रचना किस भाषा में करते थे? तो पुरानी प्रचलित काव्य भाषा अर्थात अपभ्रंश में करते थे। भाषा बोलचाल में थी तब तक वह भाषा या देश भाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए किस शब्द का व्यवहार होने लगा? तो जब वह साहित्य की भाषा बन गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को क्या नाम दिया है? भरत मुनि ने अपभ्रंश नाम न देकर उसे देश भाषा कहा है। दब सहाव पयास किनकी रचना है? तो जी हाँ, ये देवसेन की रचना है। और इस रचना का रूपांतरण प्राकृत में किसने किया है? तो माइल धवल ने। बौद्ध धर्म विकृत होकर किस संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था? तो यह वज्रयान संप्रदाय के रूप में, बौद्ध धर्म विकृत होने के बाद वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में चला आ रहा था। और फिर यही जो मतलब बौद्ध तांत्रिक थे, वो फिर वाम जैसे हम पढ़ते हैं कि वामाचार चरम सीमा को पहुंचा, और यही बाद में बिहार से असम तक फैले हुए थे और सिद्ध कहलाते थे। इन्हीं को सिद्ध कहा गया है। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में किस नाम के सिद्ध योगी का समावेश किया है? तो वो भैरवानंद नाम के योगी का। वज्रयानियों की योग तंत्र साधनाओं में किसका अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था? तो मध्य तथा स्त्रियों का, विशेषतः डोमनी और रजकी का सेवन। कौन से सिद्ध डोमिनी का आवाहन गीत गाते थे? तो कन्हप्पा जो थे वो डोमिनी का आवाहन गीत गाते थे, कन्हप्पा। तो ये उनका आवाहन गीत भी दिया हुआ है कि नगर बाहिरे डोम्बी तोहड़ी कुड़िया, इस तरह करके। तो वो कन्हप्पा की पंक्ति है। पंडित सैल बसत बखानी देही रुद्र बसंत न जानई, अमना गमन तेन बिखंडी तो भी नीलछई भनई हाँ पंडितई। यह सरहपा की पंक्ति है, जो कि हमें ध्यान में रखना है। सरहपा की पंक्ति, जिन्हें कि राहुल शंकरदायन तो प्रथम मानते हैं, लेकिन आचार्य शुक्ल की पुस्तक में सरहपा का स्थान जो है वो 6ठे नंबर पर आता है। तो ये सरहपा की पंक्ति है। प्रज्ञा और उपाय के योग से किस दशा की प्राप्ति मानी गई है? तो प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई है। जैसे वज्रयान में हम जानते हैं महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ है, तो प्रज्ञा और उपाय के योग से इसी महासुख दशा की प्राप्ति हुई है। निर्वाण के 3 अवयव क्या ठहराए गए हैं? तो निर्वाण के जो 3 अवयव हैं वो है शून्य, विज्ञान और महासुख। यह सारे प्रश्न जो हैं आचार्य शुक्ल की ही पुस्तक से निकले हुए हैं। तो एक तरह से ये आप आचार्य शुक्ल की पुस्तक ही पढ़ रहे हैं। सिद्धों ने किस मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया? तो सिद्धों ने ऋजु मार्ग को छोड़कर बक मार्ग, अर्थात मतलब कि दक्षिण मार्ग को छोड़कर बक यानी सीधे मार्ग को छोड़कर टेढ़ा या वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश दिया। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म किसके प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंड पूर्ण हो जाता है? वज्रयान इसका प्रमाण है। गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह विकृत और पाखंड पूर्ण हो जाता है। सिद्धों ने किस भाषा शैली का प्रयोग किया? बहुत ही आसान प्रश्न। तो सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया है। कबीर की साखी की भाषा क्या है? तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा, सधुकड़ी भाषा। कबीर की रमैनी की भाषा क्या है? तो काव्य की ब्रज भाषा है और कहीं कहीं पूर्वी बोली।
गोरख ने किसका प्रवर्तन किया है? तो गोरख जो थे उन्होंने गोरखनाथ हठ योग का प्रवर्तन किया है। नाथ पंथ किससे निकला है? तो नाथ पंथ भी बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकला है, लेकिन उन्होंने ब्रह्मचर्य पे जोर, आगे प्रश्न है नाथों ने क्या संदेश दिया? तो ब्रह्मचर्य पे जोर दिया, शारीरिक मानसिक शुचिता अपनाने का संदेश दिया। जैसे सिद्ध भी बौद्ध की वज्रयान शाखा से ही विकृत होकर निकला, लेकिन वो लोग जैसे कि डोम नीरज की स्त्री मद का सेवन ये सब मानते थे, पर इन्होंने मानसिक शुचिता और शारीरिक शुचिता को अपनाने का संदेश दिया नाथ ने। नाथों ने किस क्षेत्र को अपना प्रभाव बनाया? तो उन्होंने देश के पश्चिमी भाग राजपुताने और पंजाब को अपना प्रभाव बनाया। जैसे हमें पता है सिद्धों ने पूर्वी भाग को बनाया था अपना प्रभाव, और नाथों ने पश्चिमी भाग को, राजपुताने और पंजाब को अपना स्थान बनाया है। तो हमें ये भी ध्यान में रखना है। इस तरह से प्रश्न समाप्त होते हैं और आगे हम आदिकाल के और भी प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।